सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। जीति मोह मही पालु दल, सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करिहरि बाघ बराहा, देखी महिष वृक्ष साजु सराहा। बयरु बिहाई चरही एक संगा, जहीं तहीं मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा की साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिणी सेना है। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान विविधि विधि बाजही। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हों। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अल्लिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहु ओरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। राम सैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फल पाय जिमि, सुखी सिराने नेमु। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तव के बट ऊंचे चढ़ी धाई, कयऊ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी हई बिटप विशाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुबरन मध्य बटु सोहा। मंजू विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है।
मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि संकेली सुषमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जही छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिए निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष शोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। जहाँ बैठ मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकचाती हैं। हरसहि निरखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायउ रंका। रज सिर धरिहि नयन नीलावहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीबा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सकई स्नेह विवश मग भूला, कही सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखी सेध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगट्यउ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मथकर ये प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है।
सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यू न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समत सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गई, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तू न कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सीए सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमल निधनु सायक फेरत, जिए की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। सुमेरे पवन सुता पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्यसी रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद श्री रामचंद्र जी के ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक दुख सुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिए जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाय नहीं गुदरत बनई, सुकबि लखन मन की गति भनई। रहे राखी से बापर भारू,
चढ़ी चंग जनु खींच खिलारू। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा की गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। बर बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबही अपान। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन प्रीति कि मिजाय बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वो तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, के छाया कवि मति अनुसरई। कवि अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहि न जाई मन विधि हरिहर को। सो मई कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गांडर तांती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, भला गांडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर घास कहते हैं। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाय सुरगुर जड़ जागे, बरसि प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। मिलिस प्रेम रिपु सूदन ही, के बटु भेटे राम। भूरि भाए भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सुमेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखेहु रामू। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ
शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटेउ लखन ललकी लघु भाई, बहोरी निषाद लीन उरलाई। पुनि मुनि गण दहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि शिरसिए पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिंह आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भेनि सोच और अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया और क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। कौ किछु कहे न कौ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के बटु धीरजु धरी, जोरी पानी बिनबत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है। वो अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक से नप सचिव सब, आए बिकल वियोग। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। हे नाथ मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिए समीप राखे रिपु दवनु। चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक के बट कहि नामू, कीन्ह दूरी ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया।
ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुरबर सही फूला। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। जेहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जही भाय रहा अविलाखी, तेहि तेहि कहे तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार उनसे मिले। सानुज मिली पल महु सब काहू, की न दूरी दुख दारुन दाहू। ये बड़ी बात राम कहे नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ दिखती है। मिल के बटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखित महितारी, जनु सुबेली अवली हिम मारी। समस्त प्रवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम बेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई। पग परि की न प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरी खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता की सिरदोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। बेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोधु परितोषु। अम्ब ईस आधीन जगु, काहू न देये दोषु। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरतीय पद बंदे दोहु भाई, सहित विप्रत्य जे संग आई। गंगा गौरी सम सब सनमानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। गही पद लगे सुमित्रा अंका,
जनु भेटी संपत्ति अति रंका, पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलिल अनहबाए, तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कभी कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुर सन कयऊ कि धारिय पाऊ, पुर जन पाई मुनि सनियोगु, जल थल तकी तकी उतरियु लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देख देख कर उतर गए। सुमिरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखेहु रामू। महिषुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ। सुमिरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर से बुरी वीर हनुमान जी की श्री रामचंद्र भगवान की।